नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। गरीबी रेखा सरकारों के लिए लक्ष्मण रेखा सरीखे रही है, जिसके अंदर से एक बड़ी आबादी को बाहर लाने का सपना दिखाकर सत्ता पाने की कोशिश जारी है। कामयाबी का सर्टिफिकेट विपक्ष देता है और विपक्ष तो सत्ता पक्ष के हाथ में मौजूद सर्टिफिकेट के आंकड़े फर्जी बताते हुए गरीबों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाता रहा है, चाहे कोई विपक्ष में हो। और सत्ता पक्ष आंकड़ों के खेल में खुद को खिलाड़ी साबित करते हुए गरीबी को खत्म करने का दावा करती है। खेल तो अब भी चल रहा और तीसरे चरण से पहले गरीबी फिर याद आई। आखिर क्यों? सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए चल क्या रहा। में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की चिंता। अब माँ नहीं बोल पाते, महंगाई का, गरीबी का ग नहीं बोल पा रहे हैं, बेरोजगारी का ब नहीं बोल पा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखिएगा तो उन्हीं के भाषण को हमने टेप पे सुनाया। पुराने बयान से बीजेपी पर निशाना। वो 14 में चुनाव लड़ रहे थे तो क्या बोलते थे, गैस सिलेंडर को जरा प्रणाम करके निकला कीजिए। उस समय 400 था, अभी 1400 है। चुनाव से पहले पीएम से सवाल। अब तो ना नौकरी के बारे में बात करते हैं, ना बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात करते हैं, ना महंगाई के बारे में, ना गरीबी के बारे में, ना विकास का वी बोल पा रहे। विपक्ष को दिखता नहीं मोदी का विकास। मोदी जी 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाए हैं। ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग जो बात करते थे इंदिरा गांधी के समय से गरीबी हटाओ, 50 साल में तो गरीबी हटाई नहीं। सियासी लड़ाई में गरीबी याद आई। सवाल तो पूछेंगे। चलिए, तो गरीबों को भुला दिया जाता है, लेकिन गरीबों के नाम पर सत्ता परिवर्तन भी होता रहता है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सवाल लेकर उनके पास चलेंगे। उनसे आपका परिचय करा दे। भाजपा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए कृष्णा कुमार जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य जी हैं। शुरुआत कांग्रेस से करते हैं, क्योंकि नारा गरीबी हटाओ का कांग्रेस का रहा है और बीजेपी जब तक कांग्रेस सत्ता में रही है ये कहती रही है, आरोप लगाती रही है कि इसी नारे की बदौलत देश की एक बड़ी आबादी को बरगलाकर, फुसलाकर सत्ता में वापसी का सपना कांग्रेस संजोती रही है। शिशिर जी। दीपक जी, दरअसल जो विषय उठाया है तेजस्वी यादव जी ने, आप देख लीजिए ना, 2014 में जब प्रधानमंत्री जी सभा कर रहे थे और अपने पक्ष में लोगों को मतदान के लिए आग्रह कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार यहाँ के युवाओं को देंगे, ऐसा वादा था प्रधानमंत्री जी का। लेकिन क्या हुआ दीपक जी, 2 लाख भी रोजगार केंद्र सरकार पैदा नहीं कर पाई। कई सांसदों के इंटरव्यू आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे और अलग अलग सोशल मीडिया साइट पे, जिन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम, जिन्होंने गैस सिलेंडर के दाम और तमाम जो सामग्री है उनके दामों पे सवाल खड़े किए थे। ये मैं एनडीए सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो उनके इंटरव्यू आज भी अवेलेबल हैं। क्या कहते थे वो? इस प्रकार की महंगाई जो है वो है इस देश में। क्या हुआ दीपक जी, इस पे कहीं कोई प्रधानमंत्री जी बात रख रहे हैं क्या? कोई बात ना बेरोजगारी पे रखी जा रही है, ना महंगाई पे रखी जा रही है। और तो और किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जब केंद्र सरकार उनकी नहीं सुनी तो वो भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन का अधिकार है सबको। आप जरा समझिए क्या होता है। जो किसान अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं, उनकी जुबान को बंद करने के लिए केंद्र सरकार और इस देश की मोदी सरकार बाकायदा ड्रोन से बम्बार्डमेंट उनके खिलाफ करवाती है, मानो ये लोग जो है पाकिस्तान के नागरिक हो, इस देश के नागरिक नहीं हो, और तरह तरह की प्रताड़ना उन्हें सरकार की ओर से दी जाती है। इस प्रकार की स्थिति इस देश में है और जहां भी
जहां भी प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उनकी उपलब्धि को गिनाने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। हमेशा कभी कांग्रेस पे वार, कभी जो है वो आरजेडी पे वार, कभी किसी और पार्टी पे वार, कभी समाजवादी पार्टी पे वार है कि बेसिकली इनके पास बोलने के लिए और अपने 10 वर्षों की उपलब्धि बताने के लिए दीपक जी कोई शब्द नहीं है इनकी जुबान में। तो इस प्रकार की दिग्भ्रमित करने वाली बातों से जनता के बीच में अपना विषय प्रधानमंत्री जी रखते हैं। मतलब 10 साल में गरीबों का कोई भला नहीं हुआ। बेसिकली गरीबों का भला, आप बताइए ना, कितने शर्म की बात है कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं लगभग करोड़ों लोगों को, 80 करोड़, ये 25-30 करोड़ लोगों को। अब आप 80 करोड़ से कुछ ज्यादा, 80 करोड़ से कुछ ज्यादा लोगों को। अब देखिए, आपने बता दिया आंकड़ा। अब ये जो है, ये इस प्रकार की इतनी शर्मनाक बात है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज जो है वो केंद्र सरकार दे रही है। ये अपनी उपलब्धि गिना रही है सरकार, और प्रधानमंत्री इस देश की अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। तो ये तो बेहद जो है वो निचले स्तर की बात है। मैं आप जो भी उसमें कह लें या मैं कह लूं, लेकिन किसी देश के प्रधानमंत्री की इतनी गरिमा नीचे चला जाए, यह पहला इस देश का ट्रैक रिकॉर्ड है दीपक जी, और उसके उदाहरण स्वरूप नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कृष्णा जी, शिशिर जी जिस तरह से बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो गरीबी पहले हुआ करती थी वो गरीबी अब और बुरी स्थिति हो गई है देश में लोगों की। क्या लगता है, सरकार ने 10 साल में कुछ किया, कुछ बदलाव दिखा? दीपक जी, मैं भाई साहब से तो नहीं, बल्कि इनके जो आका हैं राहुल गांधी, मैं उनसे डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनकी नेतृत्व में जब 50 साल सरकार थी तो उन्होंने देश की जनता के साथ और देश के लिए उन्होंने क्या किया, एक बार आके क्यों नहीं बताते हैं? उनको बताना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता और देश की जनता ने चुनने का काम आलू प्याज के दाम और गैस ईंधन के दाम कम करने के लिए नहीं किया है। पाकिस्तान जैसे लोगों पर चढ़ाई करने के लिए बिहार की देश की जनता ने इनको चुनने का काम किया है। चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का इन्होंने काम किया है। और ये कहते हैं कि महंगाई और रोजगार की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह कहा था कि रोजगार दूंगा, और जिस तरीके से लोन के माध्यम से नवयुवक छात्र छात्राओं को रोजगार दिया जा रहा है, कांग्रेस में मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने 50 वर्षों में क्या दिया बिहार और देश की जनता को? आपको जवाब देना चाहिए बिहार की जनता के सामने आकर, और आप चुप बैठे हैं और सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं। अरे नरेंद्र मोदी की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का कार्य किया मुफ्त में। किसी के घर को चलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भैया, आपको पूछना चाहिए सवाल। आपको तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस सवाल पूछने के काबिल ही आप नहीं है, काबिल ही आप नहीं है। चलिए, तो चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए चुना था, तो क्या सरकार निश्चिंत है कि जनता कितने का सिलेंडर खरीद रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, जनता 2 वक्त की रोजी रोटी कैसे जुगाड़ कर रही है इससे फर्क नहीं पड़ता? ये सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? ये तो चीन और पाकिस्तान तो एक आयाम है सरकार के। कृष्णा जी, बेहद हास्यास्पद स्थिति है बेसिकली दीपक जी। मैं आपको बताऊं, अब जरा सोचिए क्या कह रहे हैं। पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बातें किससे होंगी? हु इज राहुल गांधी? कौन है राहुल गांधी इस देश के? क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी हैं? क्या प्रधानमंत्री कभी रहे हैं? सवाल किससे होगा दीपक जी? और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं कि कितनी शर्मनाक बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम अखबारों के रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की बात और आंख दिखाने की बात हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कर रहे थे। चीन को कैसा आंख दिखाया इन्होंने कि सैकड़ों बीघे जमीन जो है वो कह लीजिए कि चीन ने अपने कब्जे में ले लिया। ये रिपोर्ट्स आए हैं। हमारे बॉर्डर पे जो हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे जो अभी की वर्तमान स्थिति है, हमारे देश के सैनिकों के पेट्रोलिंग से रोका जाता है। वहाँ जिस प्रकार के सिचुएशन उत्पन्न हुए हैं वो तो मतलब कभी हुए ही नहीं, इस देश में कभी हुए ही नहीं। आप देखिए ना, अरुणाचल के किनारे चाइना ने गांव बसा लिया है अपना, और ये तमाम फिगर्स
पिक्चर्स जो है वो आए हैं। और चीन और पाकिस्तान, सवाल इसका नहीं है। सवाल क्या है कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में दीपक जी कोई सरकार चुनी जाती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी उस देश की जनता और वो वहां की जो स्थितियां हैं वो होती हैं, और चीन और पाकिस्तान जो है वो सेकेंडरी होता है। जरूरी है सामरिक व्यवस्था पे वो भी जरूरी है, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है दीपक जी? मैं पूछना चाहता हूं कि बेरोजगारी के लिए आवाज उठाने वाले, महंगाई के लिए आवाज उठाने वाले, क्या जो है उस पर दमन किया जाएगा? तो सवाल क्या है कि इस देश के प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब देने के लिए, बेरोजगारी पे बात करने के लिए, महंगाई पे बात करने के लिए कोई विषय नहीं, और ना इन्होंने काम किया, जवाब ले लेते हैं। ना इन्होंने कोई काम किया है। कृष्णा जी बोलिए, आप बोलिए कृष्णा जी। अब चूंकि गाल बजाते चल रहे हैं तो सवाल है कि गाल बजाने से थोड़ा कुछ होगा। सुन लेते हैं, बिल्कुल। मैं डायरेक्ट इसलिए राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ही परिवार के लोग प्रधानमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने 50 साल शासन किया देश के ऊपर। निश्चित तौर पे देश को डाइन के स्वरूप उन लोगों ने शासन को खाने का कार्य किया। और नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई 2014 में, 10 साल की सरकार में हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरीके से उस डाइन को समाप्त कर दिया, खा गया। बेरोजगारी तो पे आज ये लोग, अरे भाई बेरोजगारी पे बोलिए जरा। एक बार सुन जनता हो रहा है, लेते हैं। बेरोजगारी का नहीं भाई, कृष्णा जी बेरोजगारी पर भी आएंगे। नरेंद्र मोदी ने यह कहा ये जो है था, बहुत उन्होंने है। पूरी तरीके से कहा था कि मैं रोजगार दूंगा। नहीं, हम उस पर भी और आएंगे। जिस तरीके कृष्णा से जी लोन गरीबों के की माध्यम से स्थिति रोजगार में, मिल रहा है, नहीं कृष्णा जी देखना चाहिए 50 साल आप क्या किए हैं। आप अपना वही तो हम बताइए जानना ना चाह रहे हैं। कि आपने 50 साल क्या किया। कृष्णा जी बिल्कुल, आप क्या मानना है कि 50 साल कांग्रेस की सरकार ने कुछ और नहीं 10 किया? साल में आप क्या चाहते हैं? नहीं तो वो भारत बताइए ना क्या नरेंद्र हुआ मोदी 10 के साल में? नेतृत्व में गरीबों के बहुत जीवन अच्छा में कार्य क्या कर बदलाव रहा आया? है। कैसे गरीबों के जीवन में क्या बदलाव आया इस 10 साल में? 10 साल में जी। आप निश्चित तौर पे देख लीजिए, मुफ्त अनाज कौन दे रहा है? क्या कांग्रेस के शासन काल में मुफ्त अनाज दिया गया था? कांग्रेस के भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूं। खैर, मैं राहुल गांधी जी से डायरेक्ट पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने दिया था क्या? उनके शासन में काल में था? बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है बेसिकली। शिशिर जी एक रहा बात बार रोजगार का, तो नहीं, रोजगार गरीबी पे ही आते हैं कृष्णा जी, गरीबी पे ही बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार मुफ्त राशन दे रही है, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रही है, तो ये संख्या 80 करोड़ से अधिक है। मतलब देश की एक बड़ी आबादी गरीब है। 10 साल की सरकार उस गरीबी को दूर करने के लिए क्या कर रही है, ये हम जरूर आपसे सवाल करेंगे, इस सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन कृष्णा जी से जानना चाहेंगे। कृष्णा जी, जब 50 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, गरीबी हटाओ का नारा देते रही जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर आपकी सरकार ने क्या किया गरीबों के जीवन में बदलाव के लिए? अनाज आप दे ही रहे हैं और उसे आगे 5 साल देते रहने की घोषणा भी जब की जा चुकी है पार्टी की ओर से, तो फिर यह कैसे माना जाए कि गरीबों का जीवन बेहतर करने का प्रयास हो रहा? कांग्रेस ने सत्ता में 50 साल रहा और हमारी सरकार 10 साल से। ठीक। तो दीपक जी, किसी भी कार्य को करने के लिए समय चाहिए। आप अगर खाना खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो उसके लिए भी आपको समय चाहिए, न कि कोई काम को आप झटपट कर लीजिए। तो हमारी सरकार को 10 साल हुए हैं और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक से बढ़कर एक कार्य कर रहे हैं। तो भैया हमको भी तो समय चाहिए, और बिहार की जनता और देश की जनता ने देने का कार्य किया। आप कहते हैं कि बिहार की जनता और देश की जनता के लिए क्या नहीं किया। महंगाई दर, जो कांग्रेस ने महंगाई दर 11% छोड़ के गई थी 2014 में, और आज की स्थिति क्या है? महंगाई दर 4.83 पॉइंट, भैया 5 से भी कम है लगभग। तो अब क्या चाहिए? ईएफपीओ को 1 करोड़ बढ़े, यानी कि रोजगार मिला। मैं आंकड़ा के साथ बता रहा हूं, 4 लाख करोड़ मुद्रा योजना वितरण किया गया। यह किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह कहा था कि रोजगार दूंगा, नहीं कि नौकरी दूंगा। तो भैया 10 साल में उन्होंने जितना कार्य किया बिहार और देश की जनता के लिए, यह काफी है। और बेहतर करने के लिए हम जनता के पास जा रहे हैं। निश्चित तौर पे दोबारा जनता हमें चुनेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और बेहतर जो छूट गया है कार्य, उस कार्य को हम पूरा करेंगे। और शिशिर जी, दरअसल दीपक जी, बड़ा अच्छा आदम गोंडवी ने लिखा है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़ा किताबी है, ये वादा चुनावी है। बेसिकली स्थिति वही है। जरा समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको कि 2014 से पहले गैस सिलेंडर कितने में मिलता था दीपक जी? 400 रुपये में। आज कितने में मिल रहा है? 1200 रुपये में। ये महंगाई के आंकड़े कम हुए हैं। पेट्रोल और डीजल के क्या दाम थे, आज क्या दाम हैं? और इस देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआती दौर में इस देश की जनता से वादा किया था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार जो है वो हम देंगे देश की जनता को। देश में जो बेरोजगारी के हालात हैं उसके मद्देनजर उन्होंने बयान दिया था। क्या हुआ? कितने लाख रोजगार उत्पन्न कर रही है सरकार इस देश में? समझिए, जैसे होता यह है कि आंकड़ों का गणित बता देना बहुत आसान है, लेकिन जो स्थिति है वर्तमान में, खाद्य पदार्थों की जो स्थिति है वर्तमान में, महंगाई की या और भी चीजें जो हैं, जिस प्रकार से उस पर इस देश के प्रधानमंत्री के पास बात करने के लिए कोई बात नहीं है। एक भी बयान आप दिखा दीजिए मुझे इस देश के प्रधानमंत्री की ओर से, जो कि इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अगली बार जो प्रहार करेंगे, हमारी सरकार जो प्रहार करेगी वो महंगाई पर करेगी। एक बयान बताइए, एक बयान बताइए। तो कृष्णा जी आंकड़े दे रहे हैं ना कि इन्फ्लेशन रेट तो हम इन्हें इतना कम कर दिया, तो वो दर ही तो बताएंगे ना। मैंने उसी आंकड़े की बात नहीं, तो उन्हीं आंकड़ों के आधार पर तो कांग्रेस सरकार भी कहती थी, और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर बीजेपी के नेता जब आपकी सरकार थी तो प्रदर्शन करते थे इन्फ्लेशन रेट को लेकर। ऐसा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के विषय में आपको पता होगा शायद, जीडीपी का जो प्रत्यक्ष व्यक्ति जो होता है, जो आम आवाम जो होती है, उससे प्रत्यक्ष क्या ताल्लुकात होता है उसका, लेकिन देश के विकास दर को कैसे उसके साथ जो है वो जोड़ा जाता है, चीजों को समझ लीजिए। जो जमीनी सच्चाई है ये लेकिन जीडीपी और इन्फ्लेशन को किस तरह से आप सवाल एक जैसा बता रहे हैं ना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सवाल इसका नहीं है दीपक जी, सवाल इसका है कि जो सतही स्थिति है सवाल महंगाई उसको लेकर के मैं महंगाई की बात कर रहा हूं। आप आंकड़े उठा भाई, आप तो उसी का तो कृष्णा जी ने भाई 2014 के पहले का आंकड़ा आप उठाइए, और उसके बाद जो है, उसके बाद आप देखिए 2014 से पहले 6 ही सिलेंडर मिलते थे, अब सिलेंडर एक फोन पे ऐसा नहीं है कि नहीं आप वो भार पहले सरकार उठाती थी, लेकिन अब भार जनता खुद उठा सकती है। फ्री सेल 2014 में नहीं हुआ दीपक जी, अब सिलेंडर का फ्री सेल 2014 में नहीं हुआ। और चीजों को समझिए, ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये मैं तो प्रत्यक्ष और सतही बातें कर रहा हूं। आप आंकड़े उठाइए और देखिए कि गैस सिलेंडर के दाम जो कि 2014 से पहले कितने में मिलते थे गैस सिलेंडर घरेलू, आज कितने में मिल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम, ये रोजमर्रा की जिंदगी में लोग रूबरू हो रहे हैं उससे, और ऐसे सैकड़ों और हजारों आइटम्स ऐसे हैं। अभी तो लगातार मेडिसिन के दाम जो है, यहां पे जो जीवन रक्षक दवाइयां, जिसके बारे में सरकार ने कहा कि कहीं से भी इसके दाम जो है वह एस्केलेट नहीं करेंगे, क्या हो रहा है, वह जीवन रक्षक दवाइयों का जो दाम है वह आसमान छू रहा है। क्या यह सरकार कर रही है? सरकार कुछ नहीं कर रही है, और सरकार को कहने के लिए जनता के बीच में कोई शब्द नहीं है। केवल और केवल सरकार जुमलेबाजी कर रही है, जनता को भरमा रही है, बस यही बात है। कृष्णा जी, दीपक जी, खा गया राशन पी गया तेल, अरे खा गया राशन पी गया तेल, देखो यह है कांग्रेस का खेल, कांग्रेस का खेल। 50 साल में इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं देश की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, और 10 साल में नरेंद्र मोदी जी से ये लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं। अब नीरव मोदी भाग गए, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। नहीं, नीरव मोदी भी भागे देश से, और विजय माल्या भी भागे, उसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। कि मैं बोल रहा हूं, जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं, जो विषय नहीं, मैं भाई कांग्रेस की सरकार है, सरकार ने सवाल किससे होगा? कांग्रेस क्या कांग्रेस ने 50 साल में किया? कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। कृष्णा जी, करने वाली बात, जवाब में कांग्रेस जवाब नहीं देगी, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने पूरे देश को लूटने का, उनके ऊपर जिस तरीके से भ्रष्टाचार पे कृष्णा जी वो लिपित है। दूसरा मौका सरकार को इसी कारण मिला था, जो बेल पे रिहा होकर
कार्य कर रहे हैं। नहीं कृष्णा जी, एक कहावत भ्रष्टाचार सब से लोग लिपि कहावत है। कह रहे हैं, तो एक कहावत हम भी जोड़ लेते हैं अपनी तरफ से, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। दूसरा मौका तो यही कह के दिया गया था ना कि पहले में जो कुछ छूटा है उसे और बेहतर किया जाएगा, गरीबी दूर की जाएगी, महंगाई कम किया जाएगा, बेरोजगारी का उपाय बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन तीसरी बार भी आप वही कहें कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, हमें तो 50 साल और रखिए ताकि हम कुछ बेहतर कर पाए, तो वो बेहतरी की दिशा में बढ़ता दिखे तब तो। दीपक जी पहले ही हमने कहा था कि अगर आप खाना खाते हैं, अगर कपड़ा पहनते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो डायरेक्ट मैट्रिक का एग्जाम नहीं देता है, नर्सरी क्लास से वो पढ़ता है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 to 10 तक जाता है, मैट्रिक एग्जाम देता है, उसमें नहीं तो लगते हैं वो तो 11 साल। दीपक जी बोलने दीजिए। नहीं उसको 50 लगता साल है का 13 आप साल ठीक समय। रहा तो कांग्रेस दीपक पर जी, फोड़ रहा है ना, तो दीपक जी, बच्चा दीपक अभी जी, नर्सरी हमको में नहीं बोलने गया तो ना। दीजिए कम से कम। कृष्णा जी, नहीं बोलने दीजिए। तो किसी भी तो कार्य मिसाल को तो बस करने के हम लिए ये समय कह रहे हैं, चाहिए। मिसाल ठीक दीजिए, और बच्चा नरेंद्र मोदी 5वीं की में सरकार पहुंच ने गया, 10 उसके साल बाद में मैट्रिक बहुत कुछ पहुंचाना किया। है। तो उनको भी समय देना होगा। और देश की जनता ने यह मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से सरकार में लाना है और देश का प्रधानमंत्री चलिए, बनाना है। समय दिया जाएगा, मान लेते हैं समय दिया जाना भी चाहिए, लेकिन यही बात तो जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। और 50 साल में जो दुर्गति हो रही है, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, क्या भरोसा है कि 50 साल बाद उससे बुरी स्थिति में भाजपा नहीं ला देगी देश को? निश्चित तौर पे मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लोग जो कार्य करते हैं वो लिखित और पेपर पे करते हैं, इन लोगों की तरह ढकोसलाबाजी नहीं करते हैं। मुंह से तेजस्वी अभी कुछ दिन पहले क्या बोल रहे थे, आते हैं कि शिशिर। नौकरी हम दे दिए, तेजस्वी जी नौकरी दे दिए। तेजस्वी जी के अपने पिताजी के पॉकेट से नौकरी दिए थे? ये बताइए, ये नौकरी किसका देन है? एनडीए और नीतीश कुमार जी का देन है। तेजस्वी यादव को अपने पैकेट से नहीं दिए, अपने पिताजी के पैकेट से। और बिहार की जनता क्या वो दिन भूल गई, जंगल राज वाले दिन? इसलिए बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता ने यह मन बना लिया दीपक जी कि निश्चित तौर पे कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने का जिस तरीके से जनता ने कार्य किया है, इस पे जनता फिर खड़ा उतरने का कार्य करेगी। शिशिर जी, बेसिकली नीरव मोदी इस देश से भागे तो पंडित नेहरू इसके लिए जिम्मेदार हैं। विजय माल्या भी गरीबी भागी कि नहीं भागी, ये विजय इस माल्या पर हम बात कर लेना। दीपक जी, विजय माल्या भी जो है वो 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का चेक दे करके और बीजेपी को भागे, वो भी उसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं। और देश की तमाम जो वर्तमान परिस्थितियां इस परिप्रेक्ष्य में हैं, उसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी के मित्र का कहना बड़ी हास्यास्पद बात है। मैं बताना चाहता हूं बेसिकली कि आज आपको तीसरी बार जनता चुने, इसके लिए आप क्या किए और क्या करेंगे, इस उपलब्धियों को गिनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के पास कुछ भी नहीं है। और मैं फिर आपको कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं, जुमलेबाज हैं और जनता से आंख में आंख डाल करके वो झूठ बोलते हैं, यही उनकी यूएसपी है। और इसी झूठ की बुनियाद पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में टिकी है दीपक जी, और हम इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं और जनता के बीच जो सरकार के कारनामे हैं उसको उजागर कर रहे हैं। और इस 2024 के चुनाव में जनता इस देश के प्रधानमंत्री और उस फांसीवादी ताकत को देश की सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। चलिए, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, वक्त का अभाव है कृष्णा जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। नरेंद्र मोदी जी झूठे हैं कि नहीं है, ये देश की जनता 2 बार बताने का कार्य कर चुका है और तीसरी बार भी बताएंगे। सबसे पहले इंडी अलायंस के जितने भी गठबंधन के साथी हैं, शब्दों का चयन मर्यादा राजनीति में होना चाहिए। झूठ है, आप किसको बोल रहे हैं भाई? प्रधानमंत्री किसी दल विशेष का नहीं होता है, वो देश का होता है। तो सबसे पहले तो इनको पढ़ने की जरूरत है, इनके और इनके आका, इनके नेताओं को। चलिए, हम अब बेवजह समय नहीं दे सकते हम। और निश्चित तौर पे कांग्रेस ने देश को लूटने का कार्य किया, इसलिए देश की जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का अब कार्य आवश्यक किया ये है कि भाजपा ये बताने का काम करे कि वो लूटने का काम नहीं कर रही है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। चलिए, देश की जनता कह रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा कुमार जी, शिशिर कौंडिल्य जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जो भाजपा की ओर से आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने लूटने का काम किया है, अब कांग्रेस की ओर से वही आरोप बीजेपी पर लग रहा है। गरीबी जस की तस है या उसमें कुछ बेहतरी हुई है, गरीबों का जीवन स्तर सुधरा है, इसका जवाब मांगा जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी साथ में जोड़कर। लेकिन क्या इसका जवाब दिया जाएगा? चुनावी माहौल है, जवाब मांगा जा रहा है, और अगर जवाब नहीं दिया जाता मतलब समझा जाता है जवाब नहीं है। देखते हैं आगे तीसरे चरण तक क्या रणनीति होती है और सवालों का जवाब किस तरह से मिलता है।
अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।